देसी मुर्गी पालन। ग्रामीण क्षेत्रों में देसी मुर्गी पालन एक प्रमुख व्यवसाय के रूप में उभरा है। किसानों की आमदनी बढ़ाने में यह व्यवसाय काफी कारगर है। देसी मुर्गी पालन व्यवसाय खेती के साथ आसानी से किया जा सकता है। तो आइए द रूरल इंडिया के इस लेख में देसी मुर्गी पालन का तरीका विस्तार से जानें। पोल्ट्री फार्म पर एक नज़र। पोल्ट्री में देशी मुर्गी का मांस सबसे लोकप्रिय और स्वादिष्ट मांस में से एक है। इसकी मांग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खूब है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में तकरीबन 70 से 80% लोग मांसाहारी हैं। इसकी शुरुआत आप बैकयार्ड मुर्गी पालन के रूप में भी कर सकते हैं। ऐसे में हमारे किसान भाई देसी मुर्गी पालन करके कम लागत में लगाकर लाखों रुपए कमा सकते हैं। मुर्गी पालन का इतिहास। भारत में मुर्गी पालन बहुत प्राचीन व्यवसाय है। इतिहास के पन्नों को पलटने पर पता चलता है कि हमारे देश में पोल्ट्री व्यवसाय की शुरुआत 5000 वर्ष पूर्व ही शुरू हो चुकी थी। मुर्गी पालन मौर्य साम्राज्य का एक प्रमुख उद्योग था। खेती के साथ साथ देसी मुर्गी पालन उनका प्रमुख व्यवसाय था। 19वीं शताब्दी से इसे बिजनेस के रूप में देखा जाने लगा। तब से आज तक ये बिजनेस कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। आज पोल्ट्री फार्म में कई प्रकार के मुर्गियों को पाला जाने लगा है, जैसे देसी मुर्गी पालन, ब्रायलर मुर्गी पालन, अंडे देने वाले मुर्गी पालन। मुर्गी पालन का महत्व। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर लोग खेती एवं पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते हैं। आजकल लोग पशुपालन की तरफ ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं, जिसमें मुर्गी पालन को भी एक बहुत अच्छा व्यवसाय माना जा रहा है। पहले के समय में भी लोग गाय, भैंस, भेड़ आदि जानवरों को पालते थे और इनसे लाभ कमाते थे, परंतु आजकल के समय में देसी मुर्गी का पालन भी एक ऐसा व्यवसाय बन गया है जो व्यक्ति को एक अतिरिक्त आय का साधन प्रदान करता है। भारत में भी दिन प्रतिदिन देसी मुर्गी पालन के व्यवसाय का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। देसी मुर्गी पालन के फायदे। देसी मुर्गा की मांस बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। इसकी बाजार में अन्य मांस की तुलना में सबसे अधिक डिमांड है। ये बाजार में महंगे दाम पर बिकते हैं। किसान इसे बैकयार्ड मुर्गी पालन के रूप में भी कर सकते हैं। गरीब किसानों के कमाई का जरिया बन सकता है। देसी मुर्गियों को कम लागत में पाल सकते हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने का अतिरिक्त साधन बन सकता है। देशी मुर्गी पालन के लाभदायक पहलू। किसान भाइयों की हमेशा यही समस्या रहती है कि फॉर्म यानी ब्यॉलर मुर्गी पालन में बीमारियों का खतरा ज्यादा रहता है। बर्ड फ्लू रोग का होना तो आज सामान्य बीमारी हो गई है, जिसके कारण किसान मुर्गी पालन से बचता है। कई बार बीमारियों की फैलने की अफवाहों की वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, जिससे किसान मुर्गी पालन को छोड़ देता है। देशी मुर्गी पालन में सबसे अच्छी बात यह है कि देशी मुर्गों में बीमारी का खतरा कम होता है, क्योंकि इनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। साथ ही देशी मुर्गों के मांस में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। गरीब लोगों को कुपोषण जैसी खतरनाक बीमारियों से भी बचाया जा सकता है। देशी मुर्गियों में ही ऐसा गुण होता है जिनसे एक ही चूजे से मांस और अंडा दोनों मिलता है, जिससे ये हमारे किसान भाइयों को ज्यादा लाभदायक हो सकता है। देशी मुर्गे की मलमूत्र से मिट्टी की क्षमता भी बढ़ती है। एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत देश में मुर्गियों की संख्या तकरीबन 648 मिलियन से भी अधिक है, जिसमें हमारे किसान भाई इनमें से सबसे अधिक 45% देशी मुर्गी पालन करते हैं। आज लगातार बढ़ते महंगाई के दौर में जिस तरह से हर एक व्यापार में लोगों में प्रतिस्पर्धा है, उस समय भी देसी मुर्गी पालन व्यापार में मुर्गों का दाम नहीं घटता है। बाजार में देशी मुर्गे के मांस 300 से 350 रु किलो में बिकता है, जबकि जब हम इनके अंडों की बात करें तो वह प्रति 10 रुपये के हिसाब से बिकता जाता है। इसे हम छोटे स्तर पर भी शुरू कर सकते हैं। देशी मुर्गी की नस्लें। देसी मुर्गी की कई प्रजातियां होती हैं। इनमें से हम मुख्य प्रजातियों की जानकारी यहाँ दे रहे हैं। ग्रामप्रिया मुर्गियों से हमें अंडा और मांस दोनों मिलता है। इसका वजन 1500 ग्राम से 2000 ग्राम तक हो सकता है। इनके मीट का प्रयोग तंदूरी चिकन बनाने में अधिक किया जाता है। ग्रामप्रिया एक साल में औसतन 210 से 225 अंडे देती है। इनके अंडों का रंग भूरा होता है और उसका वजन 57 से 60 ग्राम होता है। श्रीनिधि मुर्गियों का वजन 2500 से 5000 ग्राम तक हो सकता है। ये गांव के मुर्गियों की तुलना अधिक वजनी होता है। इस प्रजाति की भी मुर्गियां दोहरी उपयोगिता वाली होती हैं।
इनसे अधिक मात्रा में मांस और अंडे दोनों के जरिए अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। आपको बता दें, इस प्रजाति की मुर्गियों का विकास काफी तेजी से होता है। वनराजा देशी मुर्गों में अच्छी मानी जाती है। ये मुर्गियां 120 से 140 अंडे देती है। हालांकि यह प्रजाति अन्य प्रजाति से थोड़ा कम सक्रिय रहते हैं। आप तीनों देशी नस्लों ग्रामप्रिया, वनराजा, श्रीनिधि मुर्गियों का पालन कर सकते हैं और उनके मांस और अंडों को बेचकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप इन तीनों प्रजाति की मुर्गियों का पालन करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। ऐसे करें देसी मुर्गी पालन की शुरुआत। मुर्गी पालन करने के लिए सबसे पहले हमें इसके बारे में एक अच्छी जानकारी होना बहुत जरूरी है, अन्यथा आपको घाटा उठाना पड़ सकता है। यदि आप इसे व्यावसायिक स्तर पर करना चाहते हैं तो जिले के कृषि विज्ञान केंद्र या पशुपालन विभाग से जरूर संपर्क करें। मुर्गी पालन हम दैनिक जीवन में मांस का उपयोग करने के साथ साथ व्यवसाय के लिए भी कर सकते हैं। देशी मुर्गी पालन के लिए हमें बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती है। इस व्यवसाय को हम घर के खाली जगह, आंगन या खेतों में शुरू कर सकते हैं। आपको बता दें, इस व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा भी कई योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसके लिए आप पशुधन विभाग से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आप देसी मुर्गी पालन योजना के तहत लोन भी ले सकते हैं, जिसके लिए सरकार सब्सिडी भी प्रदान करती है। मुर्गी पालन के दौरान इन बातों का रखें ध्यान। आमतौर पर देशी मुर्गी का पालन यदि हम छोटे पैमाने पर करते हैं तो उसके लिए शेड बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन यदि बड़े पैमाने पर व्यावसायिक दृष्टि से करना चाहते हैं तो हमें मुर्गी घर के अलावा अन्य वैज्ञानिक पद्धति अपनानी होगी। यदि योजनाबद्ध तरीके से मुर्गी पालन किया जाए तो कम खर्च में अधिक आय की जा सकती है। बस तकनीकी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मुर्गियों को तभी हानि होती है या वो मरती है जब उनके रखरखाव में लापरवाही बरती जाए। मुर्गी पालन में हमें कुछ तकनीकी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। फार्म बनाते समय ये ध्यान दें कि यह गांव या शहर से बाहर मेन रोड से दूर हो, पानी व बिजली की पर्याप्त व्यवस्था हो। फार्म हमेशा ऊंचाई वाले स्थान पर बनाएं ताकि आसपास जल जमाव न हो। 2 पोल्ट्री फार्म एक दूसरे के करीब न हो और फार्म की लंबाई पूरब से पश्चिम हो। मध्य में ऊंचाई 12 फीट व साइड में 8 फीट हो। चौड़ाई अधिकतम 25 फीट हो तथा शेड का अंतर कम से कम 20 फीट होना चाहिए और फर्श पक्का होना चाहिए। एक शेड में हमेशा एक ही ब्रीड के चूजे रखने चाहिए। ऑल इन ऑल आउट पद्धति का पालन करें और शेड तथा बर्तनों की साफ सफाई पर ध्यान दें। शेड में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रखना चाहिए और इसके साथ ही कुत्ता, चूहा, गिलहरी आदि से मुर्गियों का देखभाल करते रहना चाहिए। मरे हुए चूजे, वैक्सीन के खाली बोतल को जलाकर नष्ट कर दें। समय समय पर शेड के बाहर दवाओं का छिड़काव व टीकाकरण नियमों का पालन करना चाहिए। समय पर सही दवा का प्रयोग करें और पीने के पानी का उचित मात्रा में प्रयोग करें। कड़कनाथ मुर्गा पालन है मुनाफे का सौदा। देसी मुर्गी पालन इन दिनों कड़कनाथ मुर्गा पालन फायदे का कारोबार कहा जा रहा है। इसकी कई वजह हैं। एक तो ये महंगा बिकता है, इसके रखरखाव में लागत कम है। दूसरा, ये खाने वाले को कई बीमारियों में फायदा पहुंचाता है। इसका मीट कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोगियों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होता है। आजकल स्वाद और औषधीय गुणों के चलते कड़कनाथ मुर्गे की मांग पूरे देश में होने लगी है। कड़कनाथ मुर्गों की खासियत यह है कि इसका खून और मांस काले रंग का होता है। मध्य प्रदेश का झाबुआ जिले की ये प्रजाति अब यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों में पाली जाने लगी है। कड़कनाथ के चूजों की है भारी मांग। कड़कनाथ नस्ल के चिकन की संख्या हमारे देश में काफ़ी कम है, इसलिए कड़कनाथ चिकन का पोल्ट्री फार्म खोलना बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। साथ ही अगर आप ऊपर बताई गई जानकारियों का सही से पालन करेंगे तो आप कम समय में अपने कुक्कुट फार्म को अच्छे से स्थापित कर सके और मुनाफा कमा सकते हैं। ये तो थी देसी मुर्गी पालन की बात, लेकिन द रूरल इंडिया पर आपको कृषि एवं मशीनीकरण, सरकारी योजनाओं और ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों पर भी कई महत्वपूर्ण वीडियो मिलेंगे, जिनको देखकर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। लाइक करें और शेयर करें।